आज के एपिसोड में है शेख रशीद साहब बिल्लो ऑनलाइन में। आपके सोचने के लिए सोचना भी ना। स्टॉप टॉकिंग, आपको नहीं कह रही, वो सेगमेंट जिसमें टॉकिंग से कोई स्टॉप ही नहीं करता। नया मैशअप सॉन्ग, हिट सॉन्ग्स और वो सब जिसकी आपको हमसे उम्मीद है। निगरान वजीर आजम आने पर मंजूर भट्टू साहब ने कहा है, मुझे मौका देते तो मैं किसी भी मुल्क का वजीर आजम तोड़ लाता, चाहे वो ओबामा ही क्यों ना होता। राजा परवेज अशरफ साहब ने कहा है, फजूल में अपना और कौम का टाइम जाया किया, रेंट पे ले लेते। पहला स्किट देखे। जल्दी से मेरा अच्छा सा मेकअप कर दो, मैं पहली बार टीवी के लिए लाइव गाने वाली हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड। समझ गई, आप फिक्र ना करें, ऐसा मेकअप और हेयर स्टाइल दूंगी कि लोगों का ध्यान आपकी आवाज़ की तरफ जाएगा ही नहीं। तो ठीक है, मगर बात ये कि दरअसल समझ गई, मैंने बहुत सिंगर्स बनाए हैं। ये क्या करने लगी है? अभी 5 मिनट लगेगा कि आप ग्रैमी अवार्ड लेने जा रही हैं। हाँ? ये कलर? बस आप चुप कर जाएं, आपका मेकअप खराब हो जाएगा। आंखें बंद करें। अब मेरी बात सुनो, मुझे कलर ये सब कुछ तो अभी मैं अब आंखें खोलें। देखा, लेडी गागा बना दिया ना मैंने, कितनी बड़ी सिंगर बनाया मैंने। अब चीखने से कोई फायदा नहीं ना। अपनी लोग आप किसी की मर्जी से बनवाते हैं? नहीं ना। तो फिर वोट किसी जागीरदार, वडेरे या ताकतवर के कहने पर क्यों दें? और अगर दे दिया तो फिर बाद में चीखने का कोई फायदा नहीं होगा। सोचे बगैर वोट देने का सोचना भी ना। खबर है कि कौमी असेंबली के 23 अरकान के मुंह से 5 सालों के दौरान किसी भी इजलास पे कोई आवाज न निकली। एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन ने कहा है, ये गलत है कि उनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। मैंने खुद दौराने इजलास उनके खर्राटे सुने। सियासत में सच तो आ नहीं सकता, वैसे अगर मोहब्बत में सच आ जाए तो। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स, लेकिन मैं किस वजह से आपको हाँ कर दूँ? मेरा बाहर बहुत बड़ा बिजनेस है, करोड़ों की जायदाद है। मुझे आप ही की तलाश थी, मैंने तो वैसे ही पूछा था। आपकी सोच अच्छी है। ये तुम्हारे लिए 50 लाख की डायमंड रिंग। एक मिनट, शादी से पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ। -2 और ये मेरा असली पासपोर्ट है। उम्र 42 साल है मेरी और सफ़ेद बाल डाई करती हूँ मैं, और 2 शादियाँ की हैं पहले। आप कुछ बोले ना। मैं भी कुछ बताना चाहता हूँ। मैं मेरे दांत और मेरा बाहर बिजनेस से मुराद लाहौर से बाहर बिजनेस है। मेरी भी 2 बीवियां हैं पहले, और ये अंगूठी भी 50 लाख की डायमंड रिंग नहीं, 500 की है। अब तुम क्या कहती हो, हम मुझसे शादी करोगी? ये क्या कहेगी? हम बताती हैं तुझे, हमें छोड़कर तीसरी करने लगा है। एक खबर के मुताबिक हाथी लोगों के साथ राब्ते से कतराते हैं। हाथी ना होए हमारे सियासतदान हो गए जो लोगों से राब्तों से कतराते हैं। एक खबर के मुताबिक सारा पैलिन ने ओबामा को झूठा करार दे दिया है। हम ओबामा को अमेरिका का सदर समझते रहे, वो वहां के वजीर दाखिला निकले। मेमोइर्स ऑफ XPM। उसे खुद पता नहीं था वो किसे नजर आता है और किसे नहीं। वो जी पीएम साहब के साथ मेरा टाइम है, मैं गुजरात से आया हूं। मेरा भी है, मैं गुज्जर खान से आया हूं। आ जाओ मेरे साथ। वो जी मैं गुज्जर खान से आया हूं, स्वाब दीदी फंड लेने हैं। ठीक है।
आ जाओ, पीएम साहब से मिल लो। ये गुजरात से आया है। ये वजीर आजम साहब कहाँ हैं? अभी हाजिर करता हूँ। पीएम साहब, ये गुजर खान से आया है। बताओ क्या मसला है? उन्हें खुद भी पता न होता वो कब गायब हैं और कब हाजिर हैं। दौरे हुकूमत को तारीख में सुनहरी अल्फाज से लिखूंगा मैं। रेंटल पावर प्रोजेक्ट केस का क्या बना और क्या बन सकता है? स्विस हुक्काम को खत लिखने के बाद से उनके लिखने की इतनी अहमियत बनी कि सदर जरदारी की ख्वाहिश थी वो सलाम भी लिख कर किया करें। पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ें तो पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा वापस लिया जाए। आप मेरे हुक्म की तामील क्यों नहीं कर रहे? सर, जब तक आप लिख कर नहीं देते आपकी बात कौन मानेगा? आपने लोड शेडिंग के जितने वादे किए उसके बाद से आपकी जुबानी कही बात कौन मानेगा? लिख कर दें। ये कहाँ गायब हो गए? ऐसा मकाम भी आया कि उसे पीएम हाउस में चाय भी पीना होती तो वो लिख कर देता तो मिलती। पहले तो वो ही गायब होता था, फिर उसके इर्द गिर्द की चीजें गायब होने लगी। मेरी कुर्सी गायब हो गई है। नहीं, अभी 1-2 दिन है सर। ये है। और एक दिन वो सच में गायब हो गया। अगली हुकूमत हमारी आने की चांस ज़्यादा, मगर मसला ये है कि वज़ीर आज़म किसको बनाया जाए? गिलानी तो नाअहल हो गया है। सफर साहब, मैं हूं ना, और खत लिखने की एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन भी है। रज़ाई साहब, इतनी खामोशी ठीक नहीं। वैसे अपना निक्का वज़ीर आज़म भी बड़ा हो गया है, इसको ही बड़ा वज़ीर आज़म करते हैं। और मैं किस लिए हूं? सदर साहब, नहीं, मेरी बात सुने। इस तरह वो विजिबल से हो गया इनविजिबल। Memoirs of XPM. पिल्लो आज किसको लाइन पर लाई है, देखे? नाजरीन, बिल्लो ऑनलाइन के साथ मैं हूं बिल्लो और हमारे आज के मेहमान हैं शेख रशीद साहब। शेख साहब बड़े परेशान बैठे, बात क्या है? जब से मैंने झूठ बोलना छोड़ा है ना, उस वक्त से मैं मुसीबत में फंसा हुआ हूँ। आपको किसने कहा था झूठ बोलना छोड़ दे? मेरा मतलब है अब रहमान मलिक साहब को ही देख ले, कितना खुश रहते हैं। इस दफा तो आप बड़े मार्जिन के साथ जीतेंगे। वो ऐसा मुमकिन नहीं है। आपने तो वाकई झूठ बोलना छोड़ दिया है। शेख साहब सुने आप शादी करवा रहे, किस तारीख को करवा रहे? 13 अगस्त को। 13 अगस्त को? वैसे हम शादी पे मधु किस किस को करेंगे? आपके प्रोग्राम से सारी कौम को दावत देता हूँ कि अपने खर्चे पे आ सकते हो, आओ। कर दी ना शेखा वाली बात। वैसे 13 अगस्त को किससे शादी करेंगे? ये तो कोई शादी ना करवाने के इरादे लगते हैं। ऐसे इलेक्शन से पहले शादी करवा लें, एक वोट ही बढ़ेगा। इनकी भी यही राय है। अच्छा फर्ज करें आप NA-55 में इलेक्शन जीत गए हैं, एक बंदा आके आपको इत्तला देता है, तो आपके मुंह से सबसे पहले क्या निकलेगा? ये नहीं हो सकता। आप इस इलेक्शन में क्या खबर सुनना चाहेंगे? गवर्नमेंट भी हार गई, अपोजिशन भी हार गई। शेख साहब यह पैसे पानी में डाल के क्यों जाया कर रहे हैं? मैंने पैसा किसी और के लिए छोड़ के नहीं जाना आपकी तरह।
शेख साहब और वजीर आजम बन गए तो सबसे पहले क्या करेंगे? हैं? शेख साहब खुशी से बेहोश तो नहीं हो गए? शेख साहब, शेख साहब, शेख साहब। अच्छा शेख साहब, अगर मैं वजीर आजम बनी ना तो सबसे पहले सिगार पीने पर पाबंदी लगाऊंगी। मर्जी है आपकी, मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? प्रोग्राम के आखिर में आप अपने बारे में कुछ कहेंगे? सारी पाकिस्तान की पार्टियां एक शख्स पर ही शुरू होती हैं और एक शख्स पे खत्म होती हैं। इसके साथ ही बिल्लो ऑनलाइन से बिल्लो को इजाजत दें। उस्ताद ने मुझे ये सबक सिखाया, कभी मौलवी से नहीं लड़ना, कभी सहाफ़ी से नहीं लड़ना, पुलिस वाले से नहीं लड़ना और गाना गाने वाले से नहीं लड़ना। मतलब आप परवेज मुशर्रफ और शहबाज शरीफ से नहीं लड़ना चाहते? एक खबर के मुताबिक जैज़ी जे पॉप गुलकारा ने बरतानवी चैरिटी के लिए अपना सर मुंडवा लिया। अगर सर मुंडवाना चैरिटी है तो हमारे सियासतदान भी सारा दिन चैरिटी ही दिखाते फिरते। वैसे अगर रहमान मलिक भी चैरिटी दे तो कैसे लगेंगे? खबर है अदाकारा मीरा अपनी फिल्म में जिंदगी का मुश्किल किरदार अदा कर रही है। गोया अक्लमंद लड़की का रोल कर रही है। मर्द कुछ देर के लिए चुप हो जाए तो उसकी जबान चेक करते हैं, अगर औरत चुप हो जाए तो उसकी नाक। हमारे स्टॉप टॉकिंग में कौन चुप नहीं है और कौन बोल रही है, देखें। टॉकिंग। हमारी आज की मेहमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फौजिया कसूरी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फिरदौस आशिक आहवान साहिबा। इतना हंसने की क्या जरूरत है, मेरे मुंह से कुछ सुनना लेना। हम ख्याल की कशमाला तारिक साहिबा, मुस्लिम लीग नून की मारवी मेमन साहिबा। सॉरी, मैं धरने में थी, फारिग लोग तो पहले ही आगे होंगे। मेरे मुंह से कुछ सुनना लेना। हमारा आज का सवाल है, यही सवाल मेरा भी है और यही सवाल हमारी पार्टी भी हर मर्तबा उठाती है कि ये हुकूमत इसका जवाब क्यों नहीं दे सकी 5 सालों से। मेरे मुंह से कुछ सुनना लेना। हम किसी के बाप के नौकर नहीं है जो किसी का हुक्म पे जवाब दे। होगा तो देंगे ना। मैं कुछ बोली तो ये कहेंगे कि बुजुर्गों का ख्याल। मेरा सवाल है, पहले मुझे जवाब चाहिए, इसने बुजुर्ग किसे कहा है? जो बुजुर्ग है उसे मेरा ही कहा। सवाल है, अगर ये सवाल इनसे है तो मैं जवाब देना जरूरी नहीं समझती। मुझे पता होता है कि इस टॉक शो में इतना शोर शराबा होना है तो मैं यहाँ क्यों नहीं आती। मेरा मतलब है कि मैं यहाँ क्यों मैं खुद अगरचे बड़ी वैगन में यहाँ तक पहुँची हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे नहीं पता कि कौन यहाँ पे कौन किस तरह पहुँचा है। इनकी बातें खत्म नहीं होंगी। कौन कहता है हमारी हुकूमत खत्म होने वाली है? हमारी तो हुकूमत शुरू होने वाली है। जवाब तो मेरे पास भी बड़े हैं पर मैं बुजुर्गों को जवाब नहीं देती। अगर किसी ने दोबारा मुझे बुजुर्ग कहा तो मैंने जुत्ती ला लेनी है। ये गैर पार्लिमानी जुबान है। कौन कहता है जुत्ती गैर पार्लिमानी जुबान है? और तुम लोग अरबाब रहीम हो जो चाहते हो किसी के पाँव में जुत्ती ना रहे। वैसे भी ऐसे पुराने डिजाइन की जूती तो उतार ही देनी चाहिए। टॉक शो को टॉक शो ही रहने दे। पीटीआई का मेरा मतलब है कि सियासी जमात का इजलास ना बना। सारी पार्टियां चोर हैं। देखिए, मैंने आपको कुछ नहीं कहा, आप जातियात पे ना आए। मैंने सिर्फ आपकी बात नहीं की। अब कोई हमें चोर कह के दिखाए, फिर देखना मैं कैसा जवाब देती हूँ। प्लीज हमारा टॉपिक। इनको टॉपिक बताना भैंस के आगे बीन बजाने। दोनों में से भैंस किसे कहा? देखिए, बात सुने आप। नहीं, इसे ज्यादा हंसी आती है। मेरी कुलीग्स को गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए गए ना, बीन बजाने का क्या किया जाए? मुझे ऐसे शो में शिरकत ही नहीं करनी चाहिए। देखिए, पीआईए तैयारों के इंजनों की तमाम तफसीलात तलब कर ली गई है। क्या पीआईए तैयारों में इंजन होते हैं? ऐसे ही पूछ रही हूँ। बच्चे गैर सियासी होते हैं। दाजन दाजन। क्या है बेटी? कब से वुजू करने के लिए लोटा ढूंढ रहा, ये भी गुम हो गया। दाजन दाजन, वो बताने के लिए तो बुलाया है, टीवी पर खबर है उसकी। बेटी मजाक नहीं करते, किधर रखा था? मुझे पता है।
आपका लोटा कहाँ है? तो बताओ ना, मुझे वुजू करना है। दादा एक बंदा कह रहा था अभी जितने भी लोटे हैं सब नून लीग में जा रहे हैं। मुझे तो लगता है हमारा लोटा भी कहीं। बच्चे गैर सियासी होते हैं। कुछ होस्ट होती है तेज और कुछ होती है एक्स्ट्रा तेज। ऐसी ही होस्ट से मिले उसके शो में। खबरें झटपट देने वाले नटखट, खबरें वही अंदाज नया, नए कपड़े दिखाने का स्टाइल नया। ये शीशा क्यों लगवा दिया? दुनिया है तेज, हमें एक्स्ट्रा तेज। मियां साहब ने अपनी बारी के इंतजार में शुरू की उल्टी गिनती। 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। गिन गिन के करो इंतजार, क्या कहती है निकी सरकार? परवेज अलाई साहब, आपकी ये तस्वीर इलेक्शन बैनर पर छपवा दूं? बस कर यार, तू डरा तो ना लोगों को। हाँ जी। सिंध असेंबली में हुआ फोटो सेशन। सिंध असेंबली का अलविदाई फोटो सेशन बहुत ही पुरअमन माहौल में हुआ। सिंध हुकूमत को खाने की इतनी आदत पड़ चुकी थी कि खवातीन फोटो सेशन में भी खा रही थी। इधर तो कैमरा। रोको रोको, मेरा कैमरा लेकर जा रहा है। खबरें तेज हैं पर हमसे तेज नहीं। खबरें और भी हैं मगर मैं तेज तेज चल के थक चुकी हूँ, इसलिए बाकी की खबरें फिर कभी से। सदर जोरदारी ने कहा है पाकिस्तान ने दहशतगर्दी जड़ से उखाड़ने का अज़्म कर रखा है। गोया इसीलिए तो हुकूमत अभी तक दहशतगर्दी खत्म नहीं कर सकी, जड़ ढूंढने में लगी है। एक दिन शर्मिला फारूकी के साथ देखते हैं। हम एक दिन शर्मिला फारूकी के साथ गुजारने उनके घर पहुंचे। इन्होंने इतनी जोर से हमसे हाथ मिलाया कि मर गया। आप तो मेरे साथ आनी हाथों से निपट रही हैं। आपकी मंगनी पर जो हुआ इस पर हुकूमत सोच रही है। मजीद दहशतगर्दी को कंट्रोल करने के लिए आपकी मंगनी पर पाबंदी लगा दी जाए। आप सही कह रहे हैं। एक्चुअली आज से कुछ साल पहले अगर आपसे कोई आपकी उम्र पूछता तो क्या बताती थी? 30 साल की होने वाली जुलाई में। अगर कई साल बाद कोई पूछेगा तो क्या बताएंगी? 30 साल की होने वाली जुलाई में। गोया आप बात की पक्की हैं। शादी किस सन में कराने का इरादा है? 2008 and 2009। हैं? मंगनी 2013 में, शादी 2008 और 2009 में। जरा मुश्किल नहीं? गर्ल्स स्कूल का दौरा किया और ज्यादा पढ़ने वाली लड़की को समझाया कि इतनी मेहनत की कोई जरूरत नहीं, आजकल तो जाली डिग्रियां मिल जाती हैं। सुना है बासैयद मशीर आपकी ड्यूटी कैम अली शाह साहब को ट्यूशन पढ़ाने की रही। इसकी तनख्वाह क्या है? तनख्वाह जो है वो तकरीबन 30,000 रुपए है। आपके मेकअप पर रोजाना कितने रुपए खर्च आते हैं? कुछ लाख रुपए तो होंगे। इतनी इन्वेस्टमेंट और कमाई 30,000, क्या ये खुला ताजाद नहीं? देखिए जी, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब नहीं हूँ। अच्छा, तो फिर खाना ही खिला दें। हमें खाना खिलाने लेकर गई। गेट पर खड़े पुलिस वाले ने शर्मिला फारूकी को सलूट किया। शर्मिला को जाने दिया, मुझे क्यों रोका? मैं भी बड़ा शर्मिला हूँ। आप इन कपड़ों में नहीं जा सकते। अगर जाना है तो इसके लिए आपको यूनिफॉर्म पहनना होगी। हमने सोचा पुलिस का यूनिफॉर्म पहनने में क्या हर्ज है, लेकिन उन्होंने शर्मिला जी मुझे खाना खिलाने लाई हैं, आपने कैदियों वाला यूनिफॉर्म पहना दिया। शर्मिला जी
मुझे इन्होंने ये लिबास क्यों पहनाया है? आपने किसी के साथ मिल के जुर्म किया है, जो फायदे उन्होंने उठाए उसके आप बेनिफिशियरी। सुने, देखे बात सुने, मुझे नहीं गाना गाना, सुने सुने। एक मशहूर वेबसाइट ने 5 साल तक की उम्र के बच्चों की गुस्से और नाराजगी के तासुरात वाली तस्वीर का मुकाबला करवाया, जिसमें जीतने वाले बच्चे की तस्वीर ये थी। और अब सोचना भी ना। मैम, मुझे अपने लिए रिश्ता चाहिए। MBA हूँ, बैंक में जॉब करता हूँ, मुझे पढ़ी लिखी और बस बस, मैं समझ गई, आप बिल्कुल ठीक जगह आए हैं। मैम मेरी बात तो सुने। आंटी मिलन के पास तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता है। तुम्हारी जोड़ी ऐसी सजेगी कि दुनिया देखेगी। मुझे जरा इसके बारे में। आपको सब बता देंगे, बस लड़की आती होगी। मैंने आपको देखते ही मैसेज कर दिया था। पर ये क्या हो रहा है? आपको जुबैदा बीबी से निकाह कबूल है? जी कबूल है। जी कबूल है। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। हो गए ना बेहोश। अगर वोट भी दूसरे के फोर्स करने पर दोगे तो फिर अगले 5 साल तुम्हें होश नहीं आएगी। सोचे बगैर वोट देने का सोचना भी ना। टीवी होस्ट बनने के लिए बेसिक क्वालिफिकेशन ये चाहिए कि आप दूसरों की सुने बगैर बोल सकते हो। एक मॉर्निंग शो होस्ट की शादी पर होने वाली गुफ्तगू सुने। क्या आपको ये हक महर शरई अपनी ज़ौजियत में कबूल है? कबूल है। कबूल है। कबूल है। कबूल है। कबूल है। बेटी आपको इनसे शादी कबूल है? प्यारे पाकिस्तान को अस्सलाम वालेकुम। नई एनर्जी के साथ नई जिंदगी का ये नया दिन है। मैं अपने मेहमानों को वेलकम करती हूँ। इस मौके पर हमारे साथ बहुत मशहूर लोग हैं। नुमान इजाज, जो शादी पर जाने का पूरा 1 लाख लेते हैं। इनके साथ है शुक्रिया। मेरा ड्रेस जो आज मैंने पहना है, जो ये फोन कॉल करके बताएगी कि ये किस डिजाइनर का है, उसे दे दूंगी। फोन कॉल करने के लिए फोन नंबर खुद कॉल करके पूछ लें। मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुलकारा शाहिदा मिनी को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला, हालांकि उन्हें बहुत अरसे पहले मिल जाना चाहिए था। मैडम नूर जहां, नुसरत अली खान, आबदा परवीन वगैरह सबको जिन गानों पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल चुका, वो भी तो यही गाने गाती है, लिहाजा इसे भी बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था। वैसे हो सकता है शाहिदा मिनी पहले ये इसलिए ना लेना चाह रही हूँ कि लोग इसे बड़ी उम्र की समझने लगेंगे। बॉइलिंग पॉइंट पर कैसे पहुंची आवाम, देखे। नाज़रीन, मैं हूँ आपकी बहुत ही पसंदीदा होस्ट रेशम। आज बॉइलिंग पॉइंट पर है अवाम। वैसे तो अवाम कई सालों से ही बॉइलिंग पॉइंट पर ही हैं। सलाम जी। तशरीफ रखें। ये किसे कहा दिया आपने? ना मैं इन दीवारों से तो नहीं बात करी, बेइज्जती नहीं हो गई मेरी? वो जी कभी किसी ने इतनी इज्जत दी नहीं, इसलिए। और मैं भी जा। अच्छा, आपसे सवाल है, फिर ना कहना कि मैं किसी और से बात कर रही हूँ। वोट जरूर डालना और सोच समझ के डालना है। जी बिल्कुल, मैंने तो अपने MNA को कह दिया है, हम वोट डालने से पहले खूब सोचेंगे, बाद में MNA जिधर कहेगा उधर मोहर लगा देंगे, पर पहले सोचेंगे जरूर। वाह 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 वाह, क्या
फैसला किया है ऐसे लायक हो तुसी। शुक्रिया जी शुक्रिया। मैं बिस्ती जी कीती है शुक्रिया कैसा? बाकी सारे भी तो यही करते हैं जी, हम उनका भी तो शुक्रिया अदा करते हैं। हला तो फिर मैं होर मौका दवा। चलो ये दसो अगली हुकूमत कैसी होनी चाहिए? जी अगली हुकूमत हमारे मोहल्ले में होनी चाहिए। आजकल तो टीवी पर होती। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा ये मतलब है जी कि टीवी पर सियासतदान नजर आते हैं, हमारे इलाकों में नहीं। मुल्क में ना बिजली है, ना आटा है, ना रोजगार है, ना अमन है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? जी मैं भी यही कहूँगा, मुल्क में बिजली है, ना आटा है, रोजगार है, ना अमन है। वो तो मैंने कहा है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? जो चीजें हैं ही नहीं उनके बारे में क्या कहना। आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन से तब्दीली आएगी कि नहीं? बिल्कुल आएगी और तो जरूर आएगी। आप कैसे कह सकते हैं? आपने देखा नहीं, इलेक्शन अभी हुए नहीं, सिर्फ करीब आए हैं तो मुल्क में इतनी तब्दीली आ गई है। आटा पहले मिल जाता था पैसों से, अब पैसों से भी नहीं मिल रहा। पहले 2-3 दिन बाद धमाका होता था, अब दिन में 2-3 होते। तब्दीली तो हुई, इलेक्शन के बाद और तब्दीली आ जाएगी। नहीं होगी तब्दीली की। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। खुदा हाफिज। गुलकारा ताहिरा सैयद को भी अवार्ड दिया गया। जब वो गाती थी तब दिया नहीं, अब वो गाती नहीं तो हुस्ने कारकर्दगी का अवार्ड मिला है, शायद इसी वजह से दिया गया है। सोनाक्षी सिन्हा आई हैं टॉप 3 फिल्म्स बताने। मैं सोनाक्षी सिन्हा, मैं जिस फिल्म को हाथ लगा दूं वो हिट हो जाती है, इसलिए मैं आज की फिल्मों को हाथ लगाए बगैर बताऊंगी कि कौन सी फिल्म किस नंबर पर रही। तीसरे नंबर पर है ये फिल्म, सारे जहां से महंगा। ये फिल्म पिछले 5 सालों से सुपर हिट जा रही है। अभी टांगे हिल रही हैं, मतलब महंगाई का और बोझ उठा सकता है। हीरो दुकान पर जाता है, किसी चीज का भाव पूछ लिया, ऐसा झटका लगा दूसरे नंबर पर रही जूली LLB। सोनाक्षी जी कैसी हैं आप? हॉस्टल में तो चुप करके बैठो। चुप तो तुमने मुझे 5 साल के लिए करवा दिया है। तुम वाकई जूली LLB हो। सियासी फिल्मों का ये मसला है कि उनके पोस्टर्स भी चुप नहीं करते। पहले नंबर पर फिल्म है चेयर टेकर्स। ये फिल्म सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर फिल्म है। है? इसका पोस्टर खाली क्यों है? इसकी कास्ट कहाँ गई? है? ये तो मौजूद है। ये चेयर टेकर्स फिल्म कितना चलती है कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके साथ ही आज की टॉप 3 फिल्म से मुझे इजाजत।